हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, और उसी को हम और बेहतर बनाने के लिए आपके पास लगातार न्यूमेरिकल्स या तो फिजिक्स के या तो इंटरमीडिएट फिजिक्स के और या तो हाई स्कूल बोर्ड के, ठीक है, उन्हीं को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल उठाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, ठीक है, कितना है धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। धारा का शिखर मान कितना दे रखा है, ये है आपका 5√2 एम्पियर। 5√ कितना 2 एम्पियर। इसका निकालना है वर्ग माध्य धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शिखर मान क्या होता है, धारा का जो बहाव है वो अधिकतम है ना, और यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है I0 = IRMS। रूट का कितना 2 होता है, जहाँ पर I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, और VRMS क्या है IRMS है ना, तो ये क्या है आपका वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से और देखिएगा, यहाँ पर V0 = VRMS और रूट का 2। ठीक है, ये भी हमारा क्या है फार्मूला है, ये हमारा विभवांतर का, ठीक है, विभवांतर का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का ये फार्मूला है। तो हम इसके बेस से हल नहीं करेंगे, हम इस बेस से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो I0 = इसकी वैल्यू कितना है, अधिकतम मान की है 5√2 बराबर IRMS। हम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से बेहतर ढंग से एक ही बार वीडियो देखने पर समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट का 2। अब इधर देखो यहाँ पे गुणे में है ना, उस तरफ जाएगा तो बटे में 5√2 और बटे का यार हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा IRMS। ठीक है, ये क्या है हमारा शिखर मान। √2 से √2 कैंसिल, तो IRMS = क्या आएगा 5 एम्पियर। क्या आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा क्या है, ये तो था धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और ये हमारा है विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक दे रखा है आपका, स्वप्रेरण गुणांक का मान दे रखा है, ये होता है L। ठीक है, 0.5 हेनरी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में है कि 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली, कितना प्रतिरोध का R का जो मान है वो कितना है 100 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, इस तरह लिखा जाता है। तो ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक हो गया। आगे लिखा है कुंडली 240 वोल्ट। वोल्ट क्या है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, कितना 240 वोल्ट हो गया। आगे लिखा हुआ है कि 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जुड़ी हुई है। हर्ट्ज का मात्रक यह है आवृत्ति, उसको डिफाइन करते हैं स्मॉल f से, कितना है 50 हर्ट्ज। 50 क्या है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का है। ये किसका मात्रक है, आवृत्ति का। ठीक है, इसको आप लोग मात्रक भी याद कर लीजिएगा। ये विभवांतर का वोल्ट होता है और आवृत्ति f का क्या होता है 50
ठीक है, हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। उसके बाद लिखा है कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी, कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी वो निकालना है हमको। ठीक है, अधिकतम धारा की बात करें तो किसकी वैल्यू, वी नॉट की, किसकी वैल्यू, वी नॉट की। तो देखो यहाँ पर हमारा एल दे रखा है, आर दे रखा है, वी दे रखा है, एफ दे रखा है, हमको किसकी वैल्यू निकालना है, आई नॉट की, किसकी वैल्यू निकालना है, आई नॉट की। तो देखो आई नॉट इज इक्वल टू, या फिर अधिकतम धारा जो होती है आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस, आई आर एम एस रूट का 2, इस फार्मूले से निकलेगा किसका मान, आई नॉट का। लेकिन क्या यहाँ पे आई आर एम एस या फिर वर्ग माध्य मूल मान किसका, धारा का, वो कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कई सारे स्टेप में। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्वप्रेरण प्रतिघात निकालते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा और घुमाओ भी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले प्रतिघात निकालेंगे, प्रतिघात। ठीक है, प्रतिघात किसका प्रतिघात है, प्रेरण का है। क्या है ये हमारा, प्रेरण का प्रतिघात। इसको डिफाइन करते हैं एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल होता है, जहाँ पर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू का एल, एफ इंटू का एल, जहाँ पर एफ हमारी आवृत्ति, एल क्या है हमारा, एल हमारा हाँ गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। वैल्यू रख देंगे 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14, एफ हमारी क्या है, आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, और एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक 0.5 हर्ट्ज। तो देखो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आप लोग देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 का गुणा 2 से 10 1 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, और ये हमारा 0 लिखेंगे, और उसके बाद 5 चौकी 20, 2 बचा, 5 एकम 5 2 7, ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा 15, डेसिमल 2 अंकों बाद, तो टोटल और टोटल कितना आ गया 157। ठीक है, कितना आ गया 157 ओम। ठीक है, 157 क्या आ गया, ओम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है कितना, आर दे रखा है। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक फार्मूला और भी होता है, उसको आप लिख लीजिएगा, वी आर एम एस का और आई आर एम एस का। ठीक है, वी आर एम एस और आई आर एम एस। ठीक है, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसका फार्मूला होता है वी आर एम एस इजकल टू आई आर एम एस, सॉरी आई आर एम एस इजकल टू वी आर एम एस अपान का रूट का 2, अपान का रूट का 2 नहीं, जेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जेड होता है। तो जहाँ पर जेड क्या है हमारा, प्रतिबाधा है। ठीक है, जेड क्या है, प्रतिबाधा, और इसका भी फार्मूला होता है जेड इजकल टू, क्या होता है, जेड इजकल टू रूट का कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, प्लस किसका, एक्सएल। तो देखो यहाँ पर हमारा जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आई आर एम एस अभी निकाला नहीं है। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे, आई आर एम एस भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वोल्ट 240 वोल्ट हो जाएगा, वी आर एम एस अधिकतम मान दे रखा है क्या, यहाँ पर अधिकतम मान देखिए यहाँ पे कहीं पे दे रखा होगा। देखिए यहाँ पे जो विभवांतर है ये हमारा वी आर एम एस है, ये क्या है हमारा वी आर एम एस, मतलब अधिकतम या फिर वर्ग माध्य मूल मान कितना है 240 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आर की हमारी वैल्यू पता है कितना है 100, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्सएल की वैल्यू 157, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 182। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 182 ओम आ जाएगा। ठीक है, 182 क्या आ जाएगा, ओम। ये हमारी क्या है, प्रतिबाधा, ये क्या है हमारी प्रतिबाधा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा समझा देंगे। 182 आ गया हमारा प्रतिबाधा, जेड का मान भी आ गया, वी आर एम एस निकालना है हमको अब।
ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब VRMS निकालेंगे, फिर यहाँ पर रखकर I0 की वैल्यू निकालेंगे। तो IVRMS इजिकल टू VRMS कितना आया है 140 बटे यहाँ पे 182 बटे कितना 182 आ जाएगा। अब इसको जो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.29 एम्पियर। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.29 आ जाएगा। तो यहाँ पर IRMS की भी वैल्यू आ गई। अब इसमें रख देंगे तो I0 इजकल टू 1.9, ठीक है, गुणे में कितना रूट का 2 हो जाएगा। और रूट की जो 2 की वैल्यू होती है, ठीक, कितना होता है 1.29 1.41 ये वैल्यू होती है। और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 101.2 एम्पियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा I0 की वैल्यू लास्ट में निकल कर आ जाएगी। काफ़ी सारा इसमें प्रक्रियाएं की गई हैं। पहले आवृत्ति, ठीक है, पहले हमने क्या निकाला प्रेरण प्रतिघात, फिर प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा निकालने के बाद IRMS VRMS से अंतर यहाँ से निकालने के बाद लास्ट में ये वैल्यू रख दी गई। यहाँ पे फार्मूला ये लिख लीजिएगा, एक ये हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक ये हो गया प्रतिबाधा और VRMS इसमें, और ये हमारा प्रतिबाधा और प्रतिघात में संबंध है, ठीक है। ये इतने फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंटरमीडिएट में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है कि एक हमारा क्या है परिपथ है। तो ये जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है परिपथ है। परिपथ में क्या निकालना है, संधारित्र की परिघात निकालना है, प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक है। तो पहले फिगर में समझेंगे। तो देखो ये जो इस तरह बना होता है, ये हमारा होता है स्वप्रेरकत्व गुणांक। ये क्या होता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं L से, कितना 10 हेनरी हो गया। ये हमारा क्या है कैपिटल R प्रतिरोध, इसे क्या कहते हैं कैपिटल R प्रतिरोध, कितना 500 ओम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है C बोले तो संधारित्रता है ना, संधारित्र है ना, उसको डिफाइन करें C इजिकल टू Q अपान का V होता है, ठीक है। C इजिकल टू Q अपान का V। अब यहाँ पर ये C की वैल्यू कितना है, C इजिकल टू Q अपान का V। यहाँ पर C की वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैरड। इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। उसका समीकरण क्या होता है V इजकल टू V0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो V0 इजकल टू आ जाएगा आपका 200, ठीक है, वोल्ट, 200 वोल्ट हो गया। और साइन हट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और समझेंगे कि हमारा जो आवृत्ति होता है F, वो होता है 1 अपान का T जहाँ क्या है आवर्तकाल, तो 1 अपान का इसकी जो T की वैल्यू होती है 2 पाई अपान का ओमेगा होता है। तो यहाँ से F इजिकल टू ओमेगा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा इज अपान का क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा F इंटू का क्या 2 पाई। ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सारी वैल्यू यहाँ पे हमारे निकल गए। अब क्या निकाला है संधारित्र प्रतिघात, ठीक है। इसका फार्मूला होता है संधारित्र प्रतिघात x ओमेगा इजकल टू 1 अपान का xc इजकल टू ओमेगा c, ठीक है। 1 अपान ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, ओमेगा की वैल्यू कितना है 100, ठीक है। c क्या है संधारित्र की कितना है 200 माइक्रोफैरड, 200 कितना माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 2 इधर और 1 3, और गुणे में हम क्या कर सकते हैं 2, और गुणे में 10 की घात -4
6, ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रो फैरड में 10⁻⁻6 फैरड होता है। तो यहाँ से XC इक्वल टू 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा माइनस का। और इसको हम ऊपर अगर भेज देंगे, इसको हम अगर ऊपर क्या करेंगे, भेजेंगे तो 1/2 और 10 घात कितना हो जाएगा, -3। ऊपर भेजेंगे 10 की घात 3 हो जाएगा और बटे में हमारा कितना बचेगा, 2। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1000 और बटे का 2। इसको काटेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, ये हमारा क्या XC। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैरड। संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैरड हो जाएगा ये, फैरड। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आया। अब क्या निकालना है इसमें, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात का फार्मूला होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मिटा देते हैं। सेकेंड टॉपिक है इसी का। क्या निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात। इसकी वैल्यू होती है XL इक्वल टू ω/L, जहाँ पर ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा 500। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, इससे कंपेयर किया था ना, नहीं कितना था, 100। कितना आया था, 100। और L की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, L हमारा क्या है, स्वप्रेरण गुणांक 100। स्वप्रेरण गुणांक कितना है हमारा, 100 नहीं, ये हमारा कितना है, 10 है। 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 XL। और ये हमारा XL क्या है, XL जो है ये हमारा प्रतिबाधा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबाधा निकालना है। क्या निकालना है, Z की वैल्यू ना। तो Z इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R का स्क्वायर जो कि 500 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या होता था, अभी हमने बताया XL का स्क्वायर ना। तो XL कितना है हमारा, XL है 100, नहीं XL की वैल्यू कितना है, 1000। ठीक है, कि इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। उसके बाद 500 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 50 हम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना, 0, 2 4 0 हो जाएगा ये। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना 0 आ जाएगा, 6 0, 2 2 4 और ये 1 2 3 4 5 6, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 0 इसके ही साथ हो जाएगा, 1 2 3 और 4। और 100 में 25 जोड़ेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 125। अब ये 4 0 से बाहर निकलेगा, कितना लिखा जाएगा, 100। और 125 को हम ले सकते हैं 5 गुणे 25। ठीक है, तो 25 जब बाहर निकलेगा तो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 रूट का 500 रूट का कितना, 5। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रतिबाधा है। ठीक है, प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो भी कितना होता है, ओम होता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और चौथा भी इसको हम बता देंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है tan phi इक्वल टू होता है आपका XL। ठीक है, कितना, XL अपान का Z। ठीक है, तो XL की वैल्यू जो थी वो हमारा कितना, नहीं XL अपान का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, अपान का R हमारे क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। ठीक है, धारा। XL की वैल्यू कितना निकाला था अभी आप लोगों ने, 1000। यहाँ पे लिखेंगे 1000 अपन R हमारा प्रतिरोध है कितना, 500। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5 5 दूना 10। तो यहाँ से फाइव इक्वल टू tan इनवर्स कितना, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग थीटा में बदल के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, वोल्टेज का वर्ग मान मूल मान, मतलब V0 इक्वल टू VRMS और रूट का कितना, 2। V0 की वैल्यू हम कितना रखेंगे, वोल्टेज हमारा कितना आया था, अभी हमने कंपेयर किया था ना, V इक्वल टू V0 की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, और VRMS और रूट का 2, इधर गुणे में, इधर आएगा बटे में, तो 200 अपान का रूट का 2 और VRMS। ठीक है, अब 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100 अपान का रूट का 2। अब इसमें से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा क्या, रूट का 2। तो इसमें VRMS कितना निकल के आएगा, 100 रूट का 2, 100 रूट का 2। तो ये हमारे 4, ठीक है, 2 और 3 5 टॉपिक थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।